कल 1 जनवरी 2025 को दुर्गा कवच के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। कल वाला वो वीडियो पार्ट 1 था। आज उसी सिलसिले में आगे के क्रम में पार्ट 2 दूसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, लंबे समय से प्रतीक्षा और प्रार्थनाएं करती आ रही हैं, या वो दोनों दंपति मिलकर बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अभी तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दुर्गा कवच बड़े बड़े कुयोग दूर कर देता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकर भगवान ने पार्वती जी को बताया है, शंकर भगवान की वाणी है। इसके पाठ से, दुर्गा कवच के पाठ से बहुत से समस्याओं का खुद ब खुद निराकरण होता है। आपको कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ को सब पता चल जाता है कि आपकी समस्या, आपके कष्ट किस प्रकार के हैं, क्या चल रहा है। माँ अपने भक्त के जीवन में खुद समस्याओं को आने से रोक दिया करती हैं। उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भक्ति आपके अंदर बहुत गहरी हो, प्रगाढ़ प्रेम हो, उनसे समर्पण का भाव हो, नियमितता हो, आपके वाणी, कर्म और व्यवहार में शुद्धि हो, किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा न हो। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति लंबे समय से नहीं हो पा रही, उन्हें किसी पीपल वृक्ष के निकट यदि संभव हो तो पाठ करना चाहिए दुर्गा कवच का, संस्कृत वर्जन का। अगर उन्हें ये पाठ वहाँ जाकर कर पाना संभव ना हो तो कोई बात नहीं। एक परिवार का कोई सदस्य या वो स्वयं जिन्हें संतान की कामना है, पति पत्नी में से कोई भी एक सदस्य किसी वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास जाकर निवेदन करके वहाँ से पीपल के कुछ पत्ते ले आवें, 5 पत्ते या 3 पत्ते ले आएं, और ला करके पीपल के वृक्ष से भी निवेदन करें और वहाँ से मैं संतान प्राप्ति की कामना से यह आपके पत्ते को ले जा रहा हूँ। अगर नहीं भी कहे तो आप 5 पत्ते वहाँ से ले आएं पीपल के वृक्ष के। रविवार नहीं होना चाहिए, जब आप लेने जाएं तो उस दिन रविवार नहीं हो सके तो रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाएं। अन्य दिनों में जा सकते हैं। वहाँ से 5 पीपल के पत्तों को लाकर, जो वयस्क हो गए हो पत्ते, नए नहीं हो, कोपल नहीं हो, नई पत्तियाँ ना हो, एडल्ट वयस्क एज में जो पक जाता है पत्ता, एकदम परिपक्व होता है, उन पत्तों को ले आए 5 पत्ते, और घर लाकर या देवी माता के मंदिर में जाकर के उन पत्तों को किसी जल के पात्र में शुद्ध करके, धो करके पहले ही, और तब उस जल के पात्र में रख दें डुबोकर, और अपने आसन के दाहिनी तरफ उस पात्र को जिसमें जल भरा हो, 1 ढक्कन गंगा जल हो और 5 पत्ते हों। उन पत्तों को आप मोड़ करके भी रख सकते हैं। अगर बड़े पत्ते उस बर्तन में ठीक से नहीं आ पा रहे तो आप उन्हें मोड़ कर, फोल्ड करके भी रख सकते हैं। और अब कवच का पाठ प्रारंभ करें। आपके दाहिनी तरफ तो
वो जल पात्र हो जिसमें पीपल के पत्ते हों, और एक दीपक भी अपने पास कहीं प्रज्वलित करके रखें। वो दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए, तिली के तेल का भी हो सकता है। अब आप इस कवच का पाठ करें और प्रेम से करें। माँ को पहले भोग प्रसाद पुष्प इत्यादि अर्पण करें, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें और संतान प्रदान करने की विनती करें माँ से। शंकर भगवान और दुर्गा भवानी जगदम्बा माता से संतान देने के लिए निवेदन करें, अनुनय विनय करें, विनती करें, और तब कवच का पाठ करना है आपको। और पाठ करने के उपरांत फिर उन्हें नमस्कार करके, प्रणाम करके माँ को उन्हें आचमन इत्यादि देकर, और तब आप उठ के अपने आसन को प्रणाम करें, आसन के नीचे के फर्श को भी प्रणाम करें, और तब संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के अंदर दिए गए उस कवच का पाठ कर लेने के उपरांत आप उस जल को उबाल लें, पत्तों के साथ उबाल लें। पत्तों को तोड़ भी सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, या तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, और उसके बाद में उन पत्तों का अर्क बना लें, काढ़ा बना लें। जैसे जितना भी आपने, मान लीजिए कि 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में ये बनाया, भरसक 1 गिलास यानी 200 से 250 ग्राम आप 1 गिलास स्टील के गिलास से नाप करके पानी ले सकते हैं, और अब उसे उबाल करके काढ़ा बनाना है 5 पत्तों का। काढ़ा बनने के बाद यानी उबल जाने के बाद अच्छी तरह उबाल लें। अगर हो सके तो गिलास का पानी जब आधा रह जाए तब उसे उतार लें, छान लें, छान करके उस जल को अब ठंडा होने दें। जब जल ठंडा हो जाए और आपका पेट जब खाली हो, यानी अभी भोजन या तो पच गया हो, 4 घंटे पहले आपने जैसे भोजन लिया हो तो अब पच गया होगा, या अभी भोजन करेंगे, अभी आप ग्रहण करेंगे, अभी सुबह का वक्त है, भोजन आपने ग्रहण नहीं किया हो, तो आप खाली पेट में 1 घंटे पहले तक और 1 घंटे बाद तक कोई अन्य वस्तु, खाद्य पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, गरिष्ठ भोजन, तीखा भोजन, ये सब नहीं लिया हो। सिर्फ वो जल आपके पेट में जाए और उसे ही पचने दें कुछ देर, उसके बाद भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। पूरब दिशा में बैठ जाएं, कुर्सी पर या सोफे पर अपने घर में। फिर जगदम्बा माता का स्मरण करें शंकर भगवान जी के साथ में, और अब उनसे पुनः निवेदन करें, हाथ में काढ़ा ले करके निवेदन करें, संतान दिलाने के लिए कामना करते हुए। और आप उस जल को सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके, श्रद्धा के साथ पूरब दिशा मुँह करके, पूरब दिशा की तरफ मुँह करके उसे पिए। उस जल को आप नियमित रूप से पिए। 41 दिन इस प्रयोग को करें। बीच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आता है, शारीरिक अशुद्धि का 4 दिन 5 दिन का समय आता है, तो उन दिनों आप उस जल को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कवच का पाठ कराकर, जो कि परिवार का ही हो सदस्य, भरसक आपके पति पत्नी में से कोई एक सदस्य हो, और अगर ये संभव नहीं भी है तो आप 4 दिन 5 दिन छोड़ सकते हैं, 5वें दिन से 6ठे दिन से पाठ पुनः कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 21 दिन ही किया, बाद में व्यवधान आ गया, शारीरिक अशुद्धि हो गई, तो फिर शारीरिक शुद्धि होने के उपरांत पुनः 21 दिन कर दें। ऐसे 21 दिन के 2 प्रयोग कर सकते हैं, और इस जल का आप नियमित रूप से 41 दिन, 90 दिन, इतने दिन तक पाठ करें, श्रद्धा
पूर्वक और इतने दिन तक उस जल का पान करें, पीपल के पत्ते के अर्क का। जब आप पाठ कर रहे हो कवच का तो उस वक्त उस पात्र पर कोई ढक्कन नहीं रखना है, ताकि मंत्र उस जल के पात्र में प्रवेश कर सके, जल पाठ को ग्रहण कर सके, और तब आप इसे करें। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा कवच में वो ताकत है। कवच का पाठ करने से ग्रहों की बाधा शांत हो जाती है। दुर्गा कवच का पाठ करने से कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय प्राप्त होती है, या बीच में ही सुलह हो जाता है, राजीनामा हो जाता है और आपके हक में फैसला हो जाता है, या पंच लोग आपको राहत देते हैं, लाभ देते हैं। कवच का पाठ करने से किसी भी प्रकार का किसी से भी विवाद चल रहा हो, वह विवाद समाप्त हो जाता है। कवच का पाठ करने से शरीर का आंतरिक विकार, आंतरिक अंगों का विकार और बाहरी विकार, शरीर के बाहरी अंगों के विकार, ये सब नष्ट हो जाते हैं। यदि आप एक लोटे में, कांसे के लोटे में या तांबे के जल में, तांबे के पात्र में जल भरकर उस पर 108 दिन तक पाठ करें, उसी जल को नहाने के पात्र में मिलाकर पानी में और उससे स्नान किया करें, तो ऐसा करने से आपके शरीर के बाहरी और आंतरिक बहुत से दोष, बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, पार्ट 2 है ये दुर्गा कवच। आज इतना ही, पुनः इसका अगला पार्ट कल बनाऊंगा वीडियो, तो आपके लिए उपयोगी वो भी होगा। ये कई चरण में है, बहुत से लाभ हैं दुर्गा कवच के। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी महसूस हो रहा हो, या आपके कोई इष्ट मित्र हो, सगे संबंधी हो जिन्हें संतान का अभाव हो या किसी प्रकार का कष्ट हो, आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के चैनल को, हमारे इस चैनल को, समाधान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, अभी कर दें। धन्यवाद।